ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ मंदिर दे विच 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित ने। उन्होंने किया था। ये घुश्मेश्वर नाथ जी औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान हैं, ये केदारनाथ जी उत्तराखंड में। ये 11 अवतार है, उधर भी है। और चलो ये बताइए तो इनका क्या थोड़ा महत्व है। ये भगवान जी फर्स्ट अवतार है, इन्हें 11 रुद्रावतार बोला जाता है। जो ये पहले मंदिर में विराजमान है, पूरे पंजाब में पहला मंदिर जहाँ पे 11 रुद्र भगवान के सभी स्वरूप यहाँ विराजमान किए गए हैं। जो रविवार पड़ता है, संडे का दिन पड़ता है, उस संडे वाले दिन और दुर्गा माता मंदिर से लेकर के जगरांव पुल तक प्रतिवर्ष भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। जो भी भक्त आते हैं और जो है जब जहाँ के वातावरण को देखते हैं तो उनको बहुत ही शांति और सुकून का जो है एहसास होता है। खास दिन होता है, सोमवार को होता है जब इसको स्पेशल पूजा अर्चना इनकी की जाती है। तो इसके अलावा भी कोई दिन खास होता है जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं। वैसे तो शिव जी का जो है एक तो सावन मंथ, सावन का जो पूरा महीना होता है वो शिव जी के लिए ही समर्पित होता है। और शिव जी के सावन में यहाँ पर सोमवार के दिन और वैसे हर सावन में भी रोज़ के दिन ही बहुत अच्छी भीड़ और जो है लोगों का बहुत हुजूम मरता है। महाशिवरात्रि में समझता हूँ कम से कम 30-35 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जो इस मंदिर में एक पवित्र गुफा भी बनाई गई है जिसमें शिव जी के सभी स्वरूप व शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी को भी सभी श्रद्धालु और भक्तगण बहुत कम जानते हैं। उसका भी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, प्रतिष्ठित है। नमस्कार, हर हर महादेव। भारत ऋषि मुनिया की धरती है तो इत्थे बहुत ही इतिहासिक मंदिर भी ने ते 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग स्टेटां दे विच शहरां दे विच स्थापित ने। पर बहुत घੱਟ लोगों को नसीब हुंदा है कि 12 ज्योतिर्लिंगां दे दर्शन कर लिते जाण। ते जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगां दे दर्शन कर लैंदा है तो उसनूं बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है तो उहदे पाप कट जाते हैं। तो हर हर महादेव जिहड़े त्रिलोकी दे मालिक ने तो उन्होंने हर सुख सुविधा या हर खुशी उन्होंने दे देंदे ने। पर लुधियाना दे विच एक ऐसा मंदिर है जिथे इक्को ही मंदिर दे विच 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित ने ते इत्थे बहुत सारी संगत भी आउंदी है ते शिव भोले दे दर्शन करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगां दे दर्शन करते हैं ते अपने घर खुशियां लैके जाते हैं। तो अज जानकारी देने वास्ते पंडित जी साडे नाल मौजूद ने, असीं उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ भी इन्हां 12 ज्योतिर्लिंगां दा की इतिहास है, भी इक्को जगह ते कदों ये किद्दां स्थापित होए ते जानकारी ले लें। पंडित जी जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पंडित जी ये बताइए, ये इकलौता मंदिर ऐसा है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है ना, तो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है तो जो उनको उनका दर्शन कर लेता है तो वो खुशियाँ प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाते हैं भक्तों को। जी, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन होते हैं। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से, ये जो है लाडोवाल हमड़ा रोड पर बग्गा कला में शिव धाम के नाम से स्थित है। इस मंदिर की स्थापना फरवरी 2014 में की गई। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्र और शिव जी के सभी स्वरूप विद्यमान हैं। जो इस मंदिर में एक पवित्र गुफा भी बनाई गई है जिसमें शिव जी के सभी स्वरूप व शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी को भी सभी श्रद्धालु और भक्तगण बहुत कम जानते हैं। उसका भी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, प्रतिष्ठित हैं और दर्शन जो है सौभाग्य प्राप्त होता है भक्तों को। तो यहाँ पर उनकी पुत्री के साथ ही शिव जी के सभी स्वरूप, साथ में जो है माता रानी का भी दरबार है, हनुमान जी का भी दरबार है, श्री राम दरबार भी है और राधा कृष्ण का भी दरबार है। प्रधान शिवलिंग नीचे है, 12 ज्योतिर्लिंग और साथ में 11 रुद्र भी हैं। जो मैं समझता हूँ 11 रुद्र भी पूरे पंजाब के किसी भी मंदिर में शायद मुझे लगता है देखने को आपको नहीं मिलेंगे, उसके भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। साथ में एक पंचमुखी परिवार भी है जिसकी हर सोमवार को विशेष रूप से पूजा की जाती है। और जो शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, उससे पहले जो रविवार पड़ता है, संडे का दिन पड़ता है, उस संडे वाले दिन और दुर्गा माता मंदिर से लेकर के जगरांव पुल तक प्रतिवर्ष भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। वो रथ भी इसी मंदिर में खड़ा होता है और पंचमुखी परिवार भी आप देखेंगे तो ऊपर विराजमान है।
वो यहीं से ले जा कर के रथ यात्रा निकाली जाती है। पंडित जी, पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किए गए हैं, तो उनको दर्शन करने के लिए बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी होते हैं, भोलेनाथ साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो भक्त इनके दर्शन कर लेता है 12 ज्योतिर्लिंगों को, उनको क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, भोले का नाम ही भोले है, और भोले इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो है शरण में, इनकी जो है शरण में जो भी भक्ति, जो भी भक्त भाव से जो भी कामना लेकर के भक्त पहुंचता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी कामना पूरी करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ के लिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो भोले ना दे सके। इसीलिए जो भी भक्त जिस भी श्रद्धा, जिस भी कामना से, जैसी आस्था लेकर भगवान के दरबार में पहुंचता है, उन सभी की कामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पर मुझे इस मंदिर में 9 साल होने वाले हैं। इस मंदिर में बहुत भक्तों की मनोकामना पूरी हुई हैं। अपने यहाँ खुशियाँ लेकर के, झोलियाँ भर करके ले गए हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और उसके साथ में ही इस मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। जो भी भक्त आते हैं और जो है जब यहाँ के वातावरण को देखते हैं तो उनको बहुत ही शांति और सुकून का जो है एहसास होता है। साथ में बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क भी बनाया गया है, और इसके साथ ही जो है यहाँ पर साईबाल गौशाला भी बनाई गई है, जिनका अनवरत पालन किया जा रहा है। माता रानी के दरबार में अखंड ज्योति भी जिस समय से मंदिर की स्थापना हुई है तभी से चिंतपूर्णी से लाई गई अखंड ज्योति भी मंदिर में अनवरत जो है जली हुई है। 11 अवतार है, उधर भी है। और चलो ये बताइए, तो इनका क्या थोड़ा महत्व है? ये भगवान जी फर्स्ट अवतार है। इन्हें 11 रुद्रावतार बोला जाता है, जो ये पहले मंदिर में विराजमान है। पूरे पंजाब में पहला मंदिर जहाँ पे 11 रुद्र भगवान के सभी स्वरूप यहाँ विराजमान किए गए हैं। वैसे तो भगवान राक्षसों का विनाश करने के लिए एक कश्यप ऋषि को वरदान दिया था, उसी के रूप में कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। ये इनका अवतार है। इन्हें बोलते हैं 11 एकादश रुद्रावतार भगवान के। फिर अभी पंचमुखी ज्योतिर्लिंग है, इनका यही इतिहास है। पंडित जी, ये पंचमुखी जो आपने बताया अभी ज्योतिर्लिंग हैं, तो इसके बारे में थोड़ा यह जानकारी दें। ये देखिए एक विशेष यात्रा के लिए मैंने बनाई गई है। जैसे साल में शिवरात्रि से पहले संडे को यात्रा निकाली जाती है भगवान की, तो यही विराजमान किए जाते हैं यात्रा में। तो प्रत्येक सोमवार को उनका पूजन भी होता है। मतलब ये यात्रा के लिए भगवान विशेष एक शोभा यात्रा के लिए भगवान ये बनाए गए हैं। एक तरह के ये चलित है, ये मतलब प्राण दर्शित नहीं है। सो 12 ज्योतिर्लिंग ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 12 ज्योतिर्लिंग ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जिनकी स्थापना ऋषि मुनि और देवताओं ने किया था। ये घुश्मेश्वर नाथ जी औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान हैं। ये केदारनाथ जी उत्तराखंड में, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में, 3 ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र के अंदर विराजमान है, और एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के अंदर है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। एक 2 गुजरात में जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, ये सेतवन तमिलनाडु में है, जिनकी स्थापना भगवान रामचंद्र जी ने किया था। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है डाकनी महाराष्ट्र। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना महाराज रावण ने किया था। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना एक राजा ने किया था। ये महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ही हैं। ये कालों के भी काल महाकाल हैं। ये मल्लिका ज्योतिर्लिंग है, यहाँ माँ पार्वती और भगवान शंकर साक्षात विराजमान हैं। ये सृष्टि का पहला शिवलिंग है जिसकी स्थापना भगवान चंद्रदेव ने किया था। अच्छा जी। सो ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो सो बड़े इतिहासिक जगह अपने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ पंडित जी? चंद्रमा चंद्रदेव को श्राप मिला था, दक्ष प्रजापति जी ने श्राप दिए थे क्षयग्रस्त हो जाने का। तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी, आराधना किया था। ठीक है, भगवान प्रसन्न होकर उनके सभी कष्टों का निवारण किया था। ठीक है, तभी से उनके नाम से ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात के अंदर विराजमान है। पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि शांति है, चारों तरफ कोई शोर शराबा नहीं है। तो एकांत में ये मंदिर भी स्थापित है, तो यहाँ पर बहुत से लोग भी आते हैं जिनकी मनोकामना भी पूरी होती हैं। तो ये मंदिर का भी कोई इतिहास है, जहाँ ये कब इसको यहाँ पर पहला शिवलिंग जब कब स्थापित किया गया था? स्थापना की ऐसी बात है, एक दुगरी से संजय बंसल जी हैं, उनके भाव जागृत हुआ। तो उनके भाव जागृत होने से उन्होंने जो है और सभी भक्तों के सहयोग से इस मंदिर की जो है स्थापना कराई, और तब से जो है अनवरत ये मंदिर उन्हीं की देख रेख में और जो है चल रहा है।
शिव जी का जो दिन होता है, वैसे तो सभी दिन भोलेनाथ के ही हैं, तो खास दिन होता है सोमवार को होता है जब इसको स्पेशल पूजा अर्चना इनकी की जाती है। तो इसके अलावा भी कोई दिन खास होता है जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं, तो शिवरात्रि जैसे होता है, तो कोई और भी दिन भी होता है? देखिए, वैसे तो शिव जी का जो है, एक तो सावन मंथ, सावन का जो पूरा महीना होता है वो शिव जी के लिए ही समर्पित होता है। और शिव जी के सावन में यहाँ पर सोमवार के दिन, और वैसे हर सावन में भी रोज़ के दिन ही बहुत अच्छी भीड़ और जो है लोगों का बहुत हुजूम उमड़ता है। महाशिवरात्रि में मैं समझता हूँ कम से कम 30-35 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत अच्छे से जो है पूरा मेला ही जो है शिवरात्रि के दिन यहाँ पर लगता है। वैसे विशेष रूप से सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, और बीच बीच में और भी जैसे कुछ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे हर हर महादेव शिवरात्रि महोत्सव कमेटी, वो भी यहाँ पर प्रोग्राम कराती है, और नीलकंठ सेवा समिति, उसका भी प्रोग्राम प्रतिवर्ष यहाँ पर किया जाता है। इस बार भी 22 जून को और जो है उनका प्रोग्राम है। पंडित जी, जो भोलेनाथ की दिनचर्या क्या रहती है? सुबह कितने बजे मंदिर खुलता है, तो कैसे उनको स्नान करवाया जाता है सबसे पहले, फिर उनको भोग लगाया जाता है, वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, ऐसा कुछ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, इसका ऐसे वैसे तो मौसम के अनुसार जैसे जैसे मौसम होता है उसके हिसाब से मंदिर खुलता है, पर विशेष रूप से आप समझिए कि 5 बजे से लेकर के और 1 बजे तक सुबह के टाइम रहता है, और फिर दोबारा 3 बजे खुल करके रात्रि को 8:30 बजे तक मंदिर खुला होता है। बीच में सुबह जो है आरती से लेकर के भोग प्रसादी जो है सभी जगह सारी चीज़ें चलती हैं। 11 जगह तो मंदिर में भोग लगाया जाता है। तो इनको मान लो जैसे बेलपत्र हो गया, और बहुत कुछ आपने हमारी पूजा अर्चना भी कराई है, तो और भी बहुत कुछ होता है जो इनको अर्पित किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, भोले का मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि इनका नाम ही भोले है, और किसी देवता की पूजा करने जाएंगे तो विशेष चीज़ चाहिए, और उसमें खर्चा भी कुछ अधिक आ सकता है। लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं कि अगर किसी के पास कहते हैं ये गरीबों के अमीरों के सभी के हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जैसी भावना है, 1 लोटा जल भी अगर आप चढ़ाते हैं तो उसका भी जो है पाप हर लेते हैं, उसके भी कष्ट दूर करते हैं। 1 लोटा जल, आक और धतूरे का फूल भी आप ले आओ, वो भी चढ़ा दो, उसको भी प्रेम से चढ़ाइए, तो भी भोलेनाथ तो श्रद्धा के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। बस ये तो कहते हैं कि मेरे जो है चरणों में कोई आके तो देखे, भंडार खुलना तो फिर मेरा काम है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਕ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਧਤੂਰਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।